तो इलस्ट्रेशन 1 में मेन इस क्वेश्चन में सिंपली क्या दिया है कि ये कंपनी जो बाउंड अप हो रही है उसके जो शेयर्स हैं 800 शेयर्स हैं। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं कि इक्विटी शेयर्स हैं। तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं ये इक्विटी शेयर्स होंगे। 75 रुपीज पेड अप है। डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट बैलेंस है यानी यहाँ ऑलरेडी प्रॉफिट जो है वो लॉस में चल रहा है। अनकॉल्ड कैपिटल इज अवेलेबल टू मीट द क्लेम्स। जो लॉसेस हुए हैं ऑलरेडी इस कंपनी को वो 33,500 के हुए हैं। एसेट साइड पे बैंक कंपनी के पास बैंक बैलेंस है, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, बुक डेट्स एंड बिल्डिंग है। लायबिलिटी साइड पे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, यानी क्या चीज गिरवी रखी, बिल्डिंग। दैट मीन्स ये जो बिल्डिंग है वो हमारी प्लेज है, ये फ्री नहीं है, ये प्लेज है बैंक के पास और हमने बैंक को अमाउंट टोटल देनी है 27,500। इसके अलावा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। बिल डिस्काउंट किया गया 6,000 का, जिसमें 3,000 इज एक्सपेक्टेड टू रैंक, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिल से हमें 3,000 रुपीज रैंक करने को, यानी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिलेंगे। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेमेंट करनी पड़ेगी 15,000 की। इसके अलावा एसेट्स जब हम बेचेंगे वो एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू ये गिवन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट में लिखते हैं एसेट्स जो प्लेज नहीं है, एज पर लिस्ट है, जो फ्री है। बैंक बैलेंस लिखा, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, बुक डेट्स, ये एसेट्स प्लेज नहीं है, टोटली फ्री है कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज लिखेंगे जो रियलाइजेबल वैल्यू है, इनको बेच के हमें कितना पैसा आएगा जो यहाँ पर गिवन है वो हम लिखेंगे लिस्ट ए में। देन लिस्ट बी में हम लिखेंगे वो एसेट जो प्लेज करवाया गया, वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग की पहले रियलाइजेबल वैल्यू लिखेंगे कि बिल्डिंग अगर बेचेंगे तो हमें कितना पैसा आएगा, यानी बैंक अगर बेचेगा तो उसको रियलाइजेबल वैल्यू आएगी 25,000। अब बैंक ने यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने लेना कितना है, 27,500 लेना है। तो 2500 कहाँ चले जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये डेफिशिएंसी है। सरप्लस बचा ही नहीं तो यहाँ पे नील आ गया, क्योंकि बिल्डिंग बेच के कुछ भी सरप्लस नहीं बचा, रेदर 2500 रुपए शॉर्ट पड़ रहा है, तो वो अनसिक्योर्ड की लिस्ट में चला जाएगा। नाउ टोटल एसेट्स हमारे पास जो अवेलेबल है इस कंपनी के पास, इसको हम टोटल करेंगे, वो आता है अमाउंट 69,650। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे हम समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स बनाएंगे, यानी टोटल एसेट्स जो प्लेज करवाया गया वो है 25,000। अदर एसेट्स हमारे पास है 69,650। तो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 94,650 के। नाउ लेकिन पेमेंट करने के लिए उनके पास अवेलेबल है सिर्फ 69,650 रुपीज, जो कि मेन कॉलम में लिखा है। अब हम लिखेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सबसे पहले लिस्ट बी के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बैंक के पास जो बिल्डिंग रखी है वहां मेन लायबिलिटी बिल्डिंग की है 25,000 की जो सिक्योर्ड है। बाकी डेफिशिएंसी आ रही है इसलिए यहाँ पर नील आ गया, कुछ सरप्लस नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे पेमेंट करने के लिए इस स्टेज पे कुछ नहीं है। रेदर जो 2500 रुपए शॉर्ट पड़ रहा है वो हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में डाल दिया 2500 रुपया। नेक्स्ट हमने एज पर द सीक्वेंस लिस्ट सी लिखना है, यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। वो फिगर दी हुई है 51,050 रुपीज की, वो हमने माइनस करी, पेमेंट कर दी, तो पैसे बचे 64,500। तो लेफ्ट साइड पे भी ग्रॉस लायबिलिटी दिखा दी। डिबेंचर होल्डर्स हमारे नील हैं। फिर हम लिस्ट ई बनाएंगे, दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल डिस्काउंटेड। सी बिल डिस्काउंटेड 3,000 आया, 6,000 का था लेकिन रैंक हुआ 3,000 पे, इसका मतलब 3,000 मेन वैल्यू जाएगी स्टेटमेंट पे। क्रेडिटर्स लिख दिए जितने के हैं, बिल डिस्काउंट लिख दिया, डैमेजेस 20,000 की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, सेटलमेंट हुई 15,000 में, तो 15,000 मेन फिगर आएगी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2500। तो टोटल जो हमने पे करना है लिस्ट ई में वो 1,75,500 पे करना है, लेकिन पैसे तो हमारे पास सिर्फ है 64,500। तो सरप्लस नहीं है, रेदर कंपनी के पास डेफिशिएंसी हुई है 43,000 की। हालांकि टोटल लायबिलिटी इतने अमाउंट की थी बट डेफिशिएंसी हुई है, ये डेफिशिएंसी बेयर करनी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने, इसलिए ये पूरी लाइन आई है एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब इसके अलावा और कौन बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स बचे हैं पे करने के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो है ही नहीं, लिस्ट एफ नील है। लिस्ट जी में 800 इक्विटी शेयर्स 75 रुपए के हिसाब से इनको पे करना है, क्योंकि इनका पेड अप कैपिटल 75 है, तो 6,000 ड्यू है। तो टोटल जो डेफिशिएंसी है दैट इज 43,000 प्लस 60,000। एज पर लिस्ट एच 1,03,000 की डेफिशिएंसी है जो इस कंपनी को फेस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सो यही बोला है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज रिगार्ड द क्रेडिटर्स एंड
कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसका मतलब वो कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ और ये कैलकुलेट करो कि क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए स्टेटस क्या है। स्टेटस है डेफिशिएंसी का, यानी क्रेडिटर्स के पैसे डेफिशिएंट है तो फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसे मंगवाने पड़ेंगे।